आइए और डिस्कस करते हैं हम चेतो दर्पण मार्जनम को। पिछली बार हम बात कर रहे थे चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना जो दर्पण के समान है, आईने के समान है, एक मिरर है, उसके ऊपर मिट्टी जम गई है और वो मिट्टी हमें साफ करनी है ताकि हम अच्छे से भगवान को समझ सकें, भगवान को देख सकें, खुद को समझ सकें। इस सृष्टि में एक सुंदरता को, एक पॉजिटिविटी को देख सकें। सब जगह केवल काम वासना, क्रोध, जलन यही सब ना दिखे। तो ये जो मिट्टी को साफ करने की बात आती है, इसके कई चीजों से हम दृष्टिकोण से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक सुंदर बात आती है, रामायण का ही उदाहरण लेते हैं कि कैसे समय समय पे हमारे मन के ऊपर, अगर मन साफ भी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन मिट्टी जम जाती है। उदाहरण कैसे है? जैसे आप देखिए, आप कितना भी कोशिश करें, एक मटके को बंद करते हैं, आप कोई बोले इसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए, पर छोटे से छेद से भी हवा पहुंची जा सकती है, जाती है, क्योंकि हवा बहुत सूक्ष्म होती है। कोई बोले जल नहीं जाना चाहिए, समझ सकते हैं, मिट्टी नहीं जाना चाहिए, समझ सकते हैं, क्योंकि जल मिट्टी फिर भी इतना सूक्ष्म नहीं है। लेकिन हवा नहीं जानी चाहिए, बड़ा मुश्किल है। हवा कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं प्रवेश कर ही जाती है। सो वेरी डिफिकल्ट किसी चीज में हवा ना जाए। तो पॉइंट क्या है? जैसे हवा सूक्ष्म है, तो गीता में बताया है हवा से भी अधिक सूक्ष्म क्या है? अहंकार। हवा से बहुत ज्यादा सूक्ष्म। ये तो बोलते हैं ना, भूमिर आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इति यम में। तो ये 8 तत्व हैं सृष्टि में बने हैं, जिससे सृष्टि सृष्टि किससे बनी है? भूमि से बनी है, वायु से बनी है, जल से बनी है, अग्नि से बनी है। तो भूमि, जल, अग्नि आप देख सकते हैं, वायु तो देख भी नहीं सकते। आप वायु को सिर्फ फील कर सकते हैं, बहुत सूक्ष्म होती है। लेकिन वायु से भी ज्यादा ज्यादा सूक्ष्म आकाश होता है, और आकाश से भी आगे सूक्ष्म मन बुद्धि, लेकिन उनसे भी सूक्ष्म अहंकार होता है। तो कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास करे, कहीं ना कहीं अहंकार, घमंड हमें प्रभावित कर ही देता है। अगर हम कोई भी काम अच्छा करें, अहंकार मन में आ जाता है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये बताने के लिए कि इस जगत में अपने मन को शुद्ध रखना बहुत कठिन है। अभी एक एपिसोड, एक दृष्टांत के माध्यम से बताता हूं रामायण का। माता कैकेयी राम जी से अत्यंत प्रेम करती थी। मतलब इतना तो वो अपने सगे पुत्र भरत को प्रेम नहीं देती थी, जितने अपने सौतेले पुत्र राम को देती थी। और इतना तो राम की माता कौशल्या राम से उतना प्रेम नहीं दिखाया जितना कैकेयी ने प्रेम दिखाया है। तो इसका मतलब कैकेयी का मन इतना शुद्ध था, इतना साफ था कि बस राम राजा बन जाएं। और जब उनको मालूम चला राम राजा बन रहे हैं, तो खूब नृत्य, मतलब नृत्य जैसे उनके भाव हो गए, खुश हैं, आनंद में हैं, झूम रही हैं। और अपने एक कीमती उपहार, एक गहना, एक हार दे दिया मंथरा को, ये समाचार देने के लिए। इतनी खुश हुई थी कि राम बनेंगे राजा और हम सब उनके राज में आनंद लेंगे। और ये राजा बनने का आनंद लेने का मतलब ये नहीं कि राम राजा बनेंगे तो हमारी जरूरतें पूरी करेंगे, ऐसा नहीं है। बस राम को हर परिस्थिति में सबसे अच्छा मिले, यही इच्छा है कई कई की। लेकिन फिर क्या होता है? मंथरा बैठ के अनेक विचार बोलने लगती है कि कैसे ये षड्यंत्र है दशरथ का, ये षड्यंत्र है राम का। वो चाहते हैं कि वो राजा बन जाए और भरत जीवन भर के लिए एक दास, एक नौकर बन के रहे। वो राजा बनने के बाद माता कौशल्या को बहुत संपत्ति और समृद्धि देगा, और कई को बहुत तड़पाएंगे, बहुत काम करवाएंगे, बहुत नौकर जैसा व्यवहार करवाएंगे। भरत के साथ भी ऐसा ही करेंगे, बहुत अपमानित होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचार मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में थोप दिए, और वो विचार कैकेयी की बुद्धि में प्रवेश भी कर गए, और कैकेयी के साफ मन को दूषित भी कर दिया। तो मैंने बताया ना, शुद्धता रखना बड़ा मुश्किल है। अभी हम चर्चा कर रहे थे, जैसे हवा प्रवेश करती है, अहंकार और भी सूक्ष्म है, जल से प्रवेश करता है। तो कैकेयी के अहंकार को बढ़ाना कि मैं और मेरा पुत्र भरत, बाकी सब नहीं चाहिए, सबसे ऊपर मैं और मेरा पुत्र भरत होना चाहिए, आसान था। उनकी बुद्धि को भ्रमित करना, कपट डालना उनके अंदर, मंथरा ने डाल दिया। तो ये बात हो गई चेतो दर्पण मार्जनम। चेतना बहुत साफ थी कई कई की, मन साफ था, लेकिन कोई गंदा करके चला गया।
तो जैसे हम शरीर को रोज स्नान करवाते हैं, क्योंकि शरीर रोज गंदा होता है, कभी कभी दिन में 2 बार स्नान कराते हैं, 3 बार स्नान कराते हैं, सबका अपना सिस्टम रहता है, लेकिन कम से कम 1 बार तो स्नान कराते ही हैं। कोई भी सभ्य व्यक्ति समझेगा शरीर को साफ रखना है, शरीर गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि समय समय पे इस जगत में जब हम अनेक चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीजें हमारे मन को गंदा करती हैं। गंदा मतलब इनफैक्ट भय भी उत्पन्न होता है, ये भी एक प्रकार की गंदगी है। आपने देखा कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपके मन में डर, कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। वो बीमार हो, कैंसर हो गया, आपके मन में डर, कैंसर ना हो जाए। तो मन में एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक शक्तियां गंदगी डालती रहती हैं। इसलिए प्रतिदिन मन को साफ करना जरूरी है। इसलिए ये बात बताई है, श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक नाम जब से पहले आप चाहिए तो ये भी बोल सकते हैं। देखिए अलग अलग दिन आपको हम अलग अलग विचार दे रहे हैं चिंतन करने को। कभी कोई विचार, कभी कोई विचार। तो ये विचार है, चेतो दर्पण मार्जनम। अभी मैं नाम जप को बैठूंगा या बैठूंगी, तो वो करते समय हम ध्यान देंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस अच्छे से साफ हो जाए, इस भाव में करेंगे। तो ये भी एक तरीका है चेतो दर्पण मार्जनम को समझने का।